बाबा के प्यारे बच्चे और समर्थ बच्चे फिर से मिल रहे हैं। और बाबा हमारी बहुत अच्छी तैयारियां करा रहे हैं। ये तो हम सभी को महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ चल रहा है। और वो चल क्या रहा है, ये युग परिवर्तन की बेला बहुत फास्ट रीति चलती जा रही है। बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं कि सभी शिव शक्तियां पल रही हैं अव्यक्त भावनाओं में। और बाबा हम सभी की जैसे पालना दे रहे हैं। कहीं पर भी हैं उनके बच्चे, उन तक उनकी बातें बाबा पहुंचा रहे हैं, चाहे कोई माध्यम पर पहुंच रही। ओम शांति भैया। शांति जी, ये भी कितना बड़ा वंडर है कि बाबा की सारी ही बातें किसी के भी माध्यम से बाबा ओम शांति जी बाबा पहुंचा रहा है, ताकि हम सब बच्चे जो हैं अपने आप को बहुत अच्छी रीति भरें, तैयार करें। और ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है और ये जो बाबा का नई दुनिया का स्थापना का कार्य चल रहा है, ये बहुत अच्छी रीति कंप्लीट होता चल रहा है। जैसे बाबा अक्सर हमें कहते हैं कि बच्चे आप तो सहयोगी बच्चे हैं, जो उस पिता के साथ, उस शक्ति के साथ सब लगे हुए हैं इस परिवर्तन के कार्य में। हम सभी बच्चे जो हैं बाबा के, बाबा आज कहे कि समर्थ बच्चे हैं। आज का टॉपिक भी बाबा ने हमें दिया कि सदा व्यर्थ से हम अपने आप को दूरी कैसे रखें, दूरी कैसे बनाएं, समर्थ कैसे बने या व्यर्थ से कैसे दूर हो जाए। तो आज उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ की कुछ विधियां हमें बताई हैं। हम उसको समझते हैं, देखते हैं और अपनी स्थिति को और ऊंचा बढ़ाते हैं। तो बाबा कहे कि बच्चे की आप सभी तो बाबा के सभी सहयोगी बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। और आप सबके बहुत बड़े इस विश्व नाटक मंच पे, इस बेहद के ड्रामा में बहुत बड़े रोल हैं। ये रोल है कि आप सभी हीरो एक्टर हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं। आपको देख अन्य आत्माएं अपनी स्थिति और परिस्थिति बदल लेते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में दिखाते हैं ना कि अगर दशा चेंज हो जाती है किसी भी ग्रह की, तारे की, तो फिर कहते हैं कि पूरा भाग्य ही चेंज हो जाता है। तो आप बच्चे जो हैं भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्यदाता के बच्चे हैं। मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य दाता। आप सभी वंडरफुल हैं क्योंकि विश्व नाटक मंच पे सबसे बड़ा पाठ निभा रहे हैं। और आप सबको देखकर अन्य आत्माओं के भाग्य चेंज हो, इतनी बड़ी बात बाबा आज पढ़ रहा है। तो आज बाबा ने जो कुछ मुख्य पॉइंट्स दिए उसको हम समझते हैं कि कैसे ये जो व्यर्थ हमारे अंदर, जैसे व्यर्थ कभी हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ बातें चल जाती हैं, इससे हम अपने आप को किनारा कैसे करें, वेस्ट थॉट्स से हम अपने आप को कैसे दूर करते चले। तो जैसे कि हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि मन हमारा एक फैक्ट्री है, समझ लीजिए एक तरीके से। अगर हमने उसको कुछ रॉ मटेरियल दिया, इंफॉर्मेशन, चाहे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आसपास जिन व्यक्तियों के साथ हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनका चाल चलन कैसा है, कैसे कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमने देखी या सुनी, जो देखी और सुनी हुई इंफॉर्मेशन है वो कभी डिलीट नहीं होती। अब वो हमारे मन को हमने एक रॉ मटेरियल दे दिया। और मन तो जैसे हम समझते हैं एक फैक्ट्री है जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, या एक मशीन है जहाँ पे विचार उत्पन्न किए जाते हैं। अब मन को
जब ये सब विचार इंफॉर्मेशन के रूप में हमने दे दिए, तो जब हम खाली बैठेंगे वो फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, मन व्यर्थ की ओर जाएगा। बाबा आज हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान खिंचा रहे हैं और बहुत सुंदर प्रैक्टिकल पॉइंट देते। बहुत अच्छा लगा आज जब बाबा ने ये बताया कि बच्चे जैसे देखते हैं ना कि प्रदर्शनी में भी हम देखते हैं 3 बंदर होते, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बोलते उस चित्र को सदा अपने सामने रखो, बुद्धि में चित्र रहे कि ना तो मुझे ये सुनना है, देखना है, ना बोलना है। और आज तो देखो इंफॉर्मेशन बहुत है, बेहद की इंफॉर्मेशन है। एक चीज ढूंढो, मोबाइल एक चीज के लिए खोलो तो फिर तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, बेहद का इंफॉर्मेशन। तो बोलते बच्चे इस समय तो बहुत ज्यादा अपने आप को बचा के रखो। तो व्यर्थ से समर्थ की ओर हम कैसे चलेंगे कि जब हम ईश्वरीय सेवाओं में अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखें इस समय के हिसाब से। तो जहां बाबा की कुछ इशारे हैं, सेवाएं हैं, जो समर्थ है, सारे समर्थ कर्म भी है। तो उसके लिए बाबा ने कुछ पॉइंट्स हमें दिए। एक तो सबसे बड़ी युक्ति आज बाबा ने बताई कि बच्चे आप तो सब वीवीआईपी हैं, वीवीआईपी के भी आगे वीआईपी, वी और लगा दीजिए तो आप उससे भी ज्यादा। कहते जैसे आपकी दुनिया में आईपी और वीआईपी होते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट भी पर्सनालिटीज होती हैं। अच्छा, इनके साथ जब काम करते हैं ना तो बड़ा एक्यूरेसी से ये लोग चलते हैं कि भाई 1 मिनट हमारी इस पे बात होगी, 10 मिनट इस पे बात होगी, 2 मिनट का हम मौन रखेंगे, इस तरीके से जो है 13-14 मिनट में एक्यूरेटली सारे काम को निपटा। बोलते बच्चे वो इतने बिजी हैं अपने कार्य में और आप उनसे भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि रंगमंच पे ये बेहद के नाटक में आपका बहुत बड़ा रोल है, छोटी बात नहीं है, आम बात। तो बच्चे जैसे वो अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, एक दिनचर्या बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, आप सब बच्चे भी जब सुबह अमृत वेला में आते हैं, बैठते हैं, तो लिस्ट बनाएं। क्या लिस्ट बनाएंगे? एक तो हम लिस्ट बनाते हैं ना क्या क्या कार्य हम करते हैं, ये हमें करना है। जैसे मान लीजिए आज एक मीटिंग पे जाना है, क्लास अटेंड करनी है, कुछ खरीदने जाना है, किसी से कोई बात है, कोई टेलीफोन करना, एक लिस्ट, मन में एक लिस्ट चलती है। आज बाबा कहते बच्चे एक लिस्ट और बनाएं, क्या बनना है। एक तो ये टू डू लिस्ट हो गई, टू बी लिस्ट, हमें क्या बनना है। हम बाबा के इशारों पे चल के देवी देवता बनने जा रहे हैं, साधारण बात। तो कर्म कोई भी साधारण हो नहीं सकते, व्यर्थ नहीं हो सकते। बाबा कहते विकारों के विचार तो चलो आप बच्चों को अब आते ही नहीं, मेजोरिटी को। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली कि विकारों वाली बातें तो अब आती नहीं, उस पेपर में तो सभी पास हैं। अब बात आ जाती है व्यर्थ की। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सभी जो है एक चार्ट बना लें, एक टाइम टेबल बना लें कि इस समय में हमारे ये काम जैसे हम लिखते हैं तो टू बी लिस्ट, और हमारा मनचर्या, मन को हम क्या क्या काम दे रहे हैं दिन में, मन हमने कहाँ बिजी रखा। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही थी ना, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, सराउंडिंग्स जैसे होती है वैसे हमारे विचार चलते हैं। ये बाबा का जो ज्ञान है ये भी तो सब विचार ही है। बाबा क्या दे रहा है? विचार ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो विचार हमें जो है इस ज्ञान से मिल रहे हैं। इसको अगर हम अपने अंदर भरते जाते हैं और टाइम टेबल बना लेते कि इतने बजे मुझे अमृत वेला के बाद ये चीज करनी है, क्लास में जाना है, ये पढ़ाई पढ़नी है, आज मेरा पुरुषार्थ इसके ऊपर होना चाहिए, उसकी पुरुषार्थ का भी कहते बच्चे पूरे 1 महीने का टाइम टेबल बना कि आज मुझे इस चीज पे पुरुषार्थ करना है, आज मुझे अपनी बोली पे पुरुषार्थ करना है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अपना टाइम टेबल बनाया मैंने, कभी कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं कि दिन में 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 1 सेकंड, बाबा कहते 1 सेकंड जो है 1 साल से ज्यादा है। आप बच्चे इतना बड़ा भाग्य लिख रहे हैं,
साधारण रीति से कोई कर्म नहीं चाहिए। इस चीज की अब हमें अटेंशन दिला रहे हैं। तो फिर पहला जो पॉइंट हुआ कि हम अपनी मनचर्या बनाएं दिनचर्या के साथ, और उसमें एक पॉइंट को याद रखें, टू डू लिस्ट के साथ टू बी लिस्ट। हमें बनना क्या, हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, आम बात नहीं है। बोलते इस दुनिया के वीवीआईपी से भी बड़े वीवीआईपी बाबा ने युक्ति भी दी। कहते देखो वो अपना एक एक सेकंड कैसे समर्थ करने में लगे। तो आप बच्चे तो इसको करेंगे ही करेंगे। अच्छा फिर कहते मेजोरिटी बच्चे जो हैं जिनके अंदर विकारों वाले अभी तो विचार बिल्कुल, ये भी इस पेपर में भी पास है। तो बाबा ने देखो क्या बताया कि विकार नहीं आते। तो अब हमारी चेकिंग क्या शुरू हो जानी चाहिए कि कहीं विकार वाला तो कुछ नहीं आता, तो उसको हम चेक करेंगे। और अगर आ रहा है तो पुरुषार्थ के लिए हम अपनी एक लिस्ट बना लेंगे कि ये पुरुषार्थ हमें करना, तो वो पुरुषार्थ को हम शुरू करें। अच्छा इसमें बाबा एक बात और बताते हैं, हमें वो भी समझनी है ध्यान से। जैसे मानो बाबा कहते हैं कि बच्चे मेजोरिटी बच्चे जो हैं, आप सभी बच्चे पवित्रता के पेपर में तो पास हैं, काम विकार को तो आपने जीत लिया, जो सबसे टफ है उसको जीत लिया। पर अभी सूक्ष्म लेवल पे चेक करो, कुछ कामनाएं रह गई हैं, फिर क्रोध थोड़ा रह गया है, कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं कभी इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छाएं हैं कि हाँ अब मैं चाहता हूँ आप मेरी बात माने। कई बार ये देखो ये सूक्ष्म लेवल पे चेकिंग करनी है आज हमें। क्या आप मेरी, जैसे कई बार होता है ना, हमारी कोई बात नहीं माने तो हम बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, गुस्सा मन हमारे मनो हिसाब से, मनो कामना के हिसाब से अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये सूक्ष्म लेवल है हमारे। अपवित्रता भी है देखो छोटे रूप में, और क्रोध का भी लेवल है। तो पापा कहते हैं इस ये बच्चे अब ये नहीं हो, इसको फिनिश करो, क्योंकि ये फिर आपको व्यर्थ की ओर ले जाए। होता भी है अगर छोटा कहीं पर हम सोचना, देखो हम ये चाहते हैं और हमारे बात किसी ने नहीं मानी, तो मन फिर पता नहीं कितना ऊपर नीचे बोलते नहीं अब नहीं, स्टॉप करिए इसको। प्योरिटी का जो है आपने धारण तो कर ली है शारीरिक लेवल पे, अब मन के लेवल पे सूक्ष्म लेवल तक चेकिंग करके चेंज करिए। दूसरा बाबा ने बोला, बहुत सुंदर बात है, हंसी की भी बात है। कहते बच्चे आप सभी अमृत वेला में तो योग लगाते हैं, देखो वो तो मान के चल रहा है कि हम सब बच्चे अमृत वेला योग करते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ का एक और पॉइंट निकला है, जो नहीं करते वो शुरू कर। कहते बच्चे मीठे बच्चे हैं मेरे, और वो योग करते करते स्वीट साइलेंस से, सबको पता है क्या होता है, स्वीट स्लीप में चले जाता है, मीठी नींद आ जाती है। तो बच्चे झुटके खाते हैं, फिर झुटके खाते हैं तो फिर क्या होगा समर्थ कर्म तो नहीं कहलाएगा ये। अच्छा फिर जब याद मतलब अमृत वेले में हमने भरा नहीं अपने आप को बाबा से, तो दिन भर व्यर्थ आएगा ना। ये बाबा ने चेकिंग दे दी पॉइंट। तो जिन जिन को व्यर्थ के संकल्प आ रहे हैं, चेक करो अमृत वेला कैसा गया। अगर अमृत वेला में पूरा भरा नहीं तो व्यर्थ है। तो यानी कि अगर व्यर्थ आ रहा है तो अमृत वेला हम चेक करें और अमृत वेला को हम अच्छा बनाएं। बाबा की याद में बैठे, बाबा से भरे अपने आप को। बाबा ने इतना कुछ हमें दे दिया है अभी, रोज कितनी बातें बताते हैं। अभी तो आज देखो एक्स्ट्रा क्लास जो अभी हमारी इवनिंग वाली ये चल रही है, इसमें भी बाबा के कितने सारे पॉइंट्स आगे बच्चे आज इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा बोलते हैं ये जो व्यर्थ संकल्प आ भी रहे हैं ना, उसका कारण भी कुछ अवज्ञाएं हैं कहते हैं। तो दो बातें तो बताई बाबा ने कि एक तो टू डू लिस्ट और टू बी लिस्ट, यानी कि आप अपनी मनचर्या भी बनाए। दूसरा अमृत वेले का योग पूरा पक्का। अच्छा अविज्ञा क्या क्या है, एक तो हमने पूरी पवित्रता कहते बच्चे धारण नहीं करी बच्चों में, अभी भी संसारिक बातों में बहुत उलझ जाते हैं।
मतलब किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या हुई बात, इसको सुनने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे। कहते बाबा कहते हैं जरा सा कोई आ जाता है सामने और बातें शुरू हो जाती हैं, इतना सारा आप लोग कर लेते हैं, और फिर वो जो बातें हो गई तो चले गई अंदर ना, उसको डिलीट थोड़ी कर सकते, वो तो साथ रहने वाली। बोलते बच्चे ये अवज्ञा हो गई ना, छोटी सी अवज्ञा है और इससे देखो कितना आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। फिर बोलते यथार्थ रीति से ना बच्चे क्लास नहीं करते हैं, वो ये भी एक अवज्ञा हो जाती है। क्लास कर रहे हैं तो यथार्थ रीति क्या है, गॉडली स्टूडेंट नहीं है ना। क्लास कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं अपने मोबाइल, आजकल तो मोबाइल पे ऑन कर दिया, साथ में अपने किचन के काम भी हो रहे हैं, कोई चाय भी पी रहा, सब्जी काट रहा है, सफाई कर रहा है, कोई यथार्थ रीति से क्लास नहीं। बोलते बच्चे इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं आप, और वो परम शिक्षक आया हुआ है पढ़ाने के लिए, इतनी बड़ी हस्ती हमें पढ़ाने आई हुई है, बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? तो अवज्ञा हो गई ना। बोले छोटी सी अवज्ञा के कारण कितना फिर दिक्कतें आती हैं। आज हम ये भी चेकिंग करें कि हम कैसे क्लास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सच में हम अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझते हैं? टीवी देखना बंद करा कि नहीं करा, ये भी चेकिंग करें। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी का फोन आया, बोलते मेरे को ना बहुत ज्यादा सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, क्या देखते हैं आप, क्या करते हैं आजकल? तो बोलते मैं टीवी पे कोई प्रोग्राम आता हो वो देखते हैं, न्यूज देखते हैं, दिन भर न्यूज चल। मैं बोला इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक नहीं है ना। अभी आजकल की बाहर की इंफॉर्मेशन कैसी है, बोलते न्यूज देखती है ना। न्यूज मतलब कुछ न्यू होना चाहिए ना। हाँ, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा न्यू क्या है उसमें, न्यूज तो बाबा के पास होती है, विश्व किसी आत्मा के पास न्यूज नहीं हो सकती है। कहते क्यों, वो तो कुछ नया दिखा रहे हैं। क्या नया है, वहां लड़ाई हो गई, इतने मर गए, इतने हो गया, ये कट गया, ये हो गया, ये चोरी, बस यही तो है ना। और उसमें क्या न्यूनेस है? न्यूज तो हमारे बाबा के पास है और किसी के पास नहीं, क्योंकि नया नई दुनिया बन रही है, नया ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, हमें एक अच्छी रीति बना रहा है, छोटे छोटे रूप में हमारे तक अपनी बात पहुंचा रहा है, विस्तार में भी पहुंचाता है, छोटे रूप में भी पहुंचाता है, एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाता है, सब काम कर रहे हैं बाबा। तो न्यूज तो उसके पास है। तो हम चेक करें इस अवज्ञा में कि हम ऐसा ना हो कि एक तरफ बाबा का ज्ञान, एक तरफ बाबा का ज्ञान आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं भरने के लिए, और एक तरफ टीवी पे हम बहुत कुछ और चीजें देख रहे हैं। तो वो भी एक रीजन है कि व्यर्थ बहुत चलेगा। अच्छा, उसमें फिर कैसे संकल्प आएंगे, डर के संकल्प आएंगे। जैसे उन भाई साहब को जो है सुसाइडल, मतलब सुसाइड करने के संकल्प आ रहे थे, जीवन को, शरीर को खत्म कर देंगे। तो जैसा हम भर रहे हैं अपना अंदर, मन वैसा ही चलेगा। अच्छा, फिर क्या है कि जब हम इस यात्रा पे चलते हैं तो मन के पुराने जो 63 जन्मों के बाबा कहते हैं कि विकार है, सारे विचार है, ये सब प्रोग्रामिंग चेंज होनी है ना अभी। तो वो सब चेंज कैसे होगी जब हम और भरते चले जाएंगे, तो पुराना भी पड़ा है वो सब कैसे हम, वो एलॉय जो है, हाँ, वो जो पत्थरपन है आत्मा में, कड़कपन है, वो दूर नहीं होगा ना। और हमें तो दूर करना है, उसको रियल गोल्ड बनना है। बाबा आया इसीलिए है। तो बाबा हंसी की बात सुनाता है, कहते बच्चे अगर आप सबका पूरे हफ्ते का टीवी दिखाया जाए ना, कहते वतन में बाबा के ऑफिस में टीवी लगा हुआ है ऊपर, कहते अगर आपको दिखाया जाए ना आप क्या कर रहे हो, समझ आ जाएगा सब चीजें। बाबा कहते अपना टीवी खुद देखो ना, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हर पल बुद्धि आपको क्यों गाइड नहीं कर रही है? क्योंकि अभी तक समर्थ कर्म की और अपने आप को मोड़ा नहीं। तो बाबा ने आज हमें जो बात बताई, पॉइंट दो है कि हम अपने मनचर्या बनाएं, दिनचर्या के साथ साथ दूसरा अमृत वेला योग जो है अपना बहुत अच्छे से करें। बाबा कहते हैं उसका समय बढ़ा दें यार। अच्छा, आज सुबह क्या कह रहे थे बाबा?
ये कर्म योगी बनना है ना। तो कर्म करते हुए याद पक्का रहे, दोनों का बैलेंस रहे, कर्म का भी याद का भी, तो ब्लेसिंग्स मिलती है बाबा की। अब यानी कि दिन भर बाबा कहते हैं मेरे साथ समय बिताओ। तो अमृत वेला में तो हमने बैठ के भरा, फिर दिन भर जो कर्म कर रहे, अच्छा किसी से भी मिलता होगा, अभी थोड़े दिन की बात है, पहले मैं तो चलते फिरते योग कर लेते हैं, ऐसे बता रहे। अच्छा बैठ के करते हैं कि नहीं, बैठ के नहीं कर पाते। अच्छा कैसा रहता है दिन भर? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा फिर स्थिति कैसी है? कभी कभी गुस्सा आ जाता है। शांति कहीं कुछ हो जाता है तो बहुत अशांत हो जाती है। अच्छा ऐसा कितनी बार होता है, दिन में एक दो बार तो हो ही जाता है, बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं, गुस्सा तो आ ही जाता है। अब इस बात को पूरे को समझो, क्या बोला उन्होंने। अब किसी से भी पूछेंगे ना, वो बोलेगा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तैयारियां तो बहुत अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, चलते फिरते हम योग लगाते, अच्छी बात है। बाबा भी कह रहा था कर्म योगी का। पर ये जो पिछला हमारा भरा हुआ है इतना, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो जाएगा नहीं। वो जो एलॉय है, तमो प्रधानता है, वो नहीं जाएगी ना। तभी तो फिर कहता है कि परिस्थिति आती, वैसे तो शांत है, पर दिन में दो बार तो परिस्थिति आ ही जाती, कहते हैं गुस्सा आ ही जाता है, अशांति हो ही जाती है। अब इसको हमें चेक करना है। अगर हम इसको नहीं परख रहे हैं तो ये राइट नहीं है। तो परख के हम इसको शिफ्ट करें। अच्छा कई बार हम देखते हैं नींद बहुत आ जाती है, आलस्य बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, माया का रूप है ना। देखो 5 विकार आत्मा से और 5 विकार प्रकृति के हैं। आलस्य वहां से आ रहा है, मानव शरीर की प्रकृति है। अब हम इसको पुरुषार्थ करें ना, बजाय हम इतने घंटे घंटे सोए, हम ये पुरुषार्थ करें कि छोटा सा सोए और मेडिटेट, परमात्मा से चार्जिंग लेकर अपने उस कर्म को पूरा करें ना जो हमने अभी करने। ये संगम युग पे तो काम बहुत सारे हैं हमारे। सबसे पहले काम तो अपनी स्व उन्नति का है, बड़ा काम है। 63 जन्मों का पूरा हिसाब किताब खत्म करना। तो बाबा कहते बच्चे बोझा हो जाता है ना, जहां पाप कर्म है वहां बोझा आएगा, तो वहां पे आलस्य उत्पन्न हो जाएगा, माया और सुलाएगी, आपको करने नहीं देगी काम। अब इसको परखो। बहुत सुंदर आज बाबा का वाक्य कि बच्चे क्यों क्यों 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट लेने के लिए बस लेटा था। बच्चे क्यों लेटना है यार? इतना काम अभी करने के लिए बचा हूं, क्यों? वाकई में ये बात मुझे बहुत ज्यादा बाबा की आज अच्छी लगी। बच्चे ऊपर आ जाए ना, अभी आज क्या क्लास करनी है उसकी लिस्ट बना ले। कि अगर कुछ आलस्य हमें संस्कार है, मानो हम रोज सो रहे हैं दोपहर को 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, मानो संस्कार है बहुत समय से चल रहे हैं, दूर करेंगे ना हम उसको इस समय। पता नहीं पहले से आ गया होगा या फैमिली से मिल गया होगा इस बार, तो उसको हमें फिनिश करना है। तो बाबा कहते 2 मिनट जो है कनेक्ट होके चार्ज कर लीजिए, देखिए आपका अलग से दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर ये पॉइंट है। तो 15-20 मिनट का नैप लेता था, अब आज बाबा ने 1 मिनट का नैप मुझे ले, नहीं नहीं करना। मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए था आपको, तो मैंने बता दी ये बात कि अब हम बोलते टाइम बहुत कम है, बच्चे तैयार हो जाइए अब जल्दी से, अब इससे ज्यादा लेट नहीं करिए। हमें जो सदा समर्थ हम बने रहे और समर्थ कर्म करते रहे, उसके लिए बाबा ने आज ये 2 मुख्य पॉइंट्स दिए। फिर अवज्ञाएं बताई कि हम अमृत वेला अच्छे से नहीं करते हैं, कभी कभी क्लास में भी जुट के खा लेते हैं, सो जाते हैं, या क्लास में भी कभी कभी क्या होता है अपने काम करते रहते। उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आई पढ़ानी, और हम ऐसे ही अपने समय को वेस्ट करें। तीसरा है हम व्यर्थ व्यर्थ बहुत भर लेते हैं मोबाइल में। आजकल तो देखो, अभी बात हो ही रही थी ना, बेहद की इंफॉर्मेशन। अब हमें बिल्कुल उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा। चौथा है कि हम पुरानी बातों को करते रहते, पुरानी कोई बात हो गई उसके बारे में हम मनन चिंतन कर रहे हैं, बैठे बैठे तो योग में थे बाबा संग,
और पुराना उठा के बस सोच रहे हैं, विचार चल रहे हैं। ये बाबा ने बोला ये कर्जा है ना, इसको कर्जा बताया बाबा ने। कर्जा कैसे? पाप कर्म है। जो पुराने पाप हो गए हैं ये कर्ज भार के समान आपके ऊपर चलते रहे। बच्चे इसको बिंदी लगाए, फुल स्टॉप करें, इसको फिनिश करें। तो बाबा ने हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। आज हमारी चेकिंग करेंगे हम, पुरुषार्थ शुरू करेंगे। कोई भी जैसे मानो पुराना कोई थॉट आ गया, पुरानी कोई घटना है वो चल रही है, उसके ऊपर काम करके फिनिश। देखो एक होता है इसको यथार्थ समझिए, फुल स्टॉप लगाना क्या होता है। कई लोग कहते हैं बस उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, नहीं, खत्म नहीं होता है वो। आप उसको अपने सामने लाके उसको लेट गो करिए। हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगेगा, बट 100% वो लेट हो जाएगा। देखो डिलीट कुछ नहीं होता है हमारे से, पर अगर हम अपने आप को समर्थता की ओर मोड़ते चले जाएंगे, अपने मन को जो है ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय बातों में लगाएंगे, तो वो एक नया लेयर जो है बनके चले जाए। जितनी नई लेयर बनेगी पुरानी लेयर जो है पीछे जो है डोरमेट पे चले जाएगी, और जो इमर्ज होगी हमारी नई, जो बाबा हमारी पर्सनालिटी बनाना चाहते। तो आज बाबा ने इतना ही कहा, बस इतनी ही आज्ञा थी उनकी हम बच्चों के प्रति प्रैक्टिकली। और बाबा ने हमें खूब नशा चढ़ाया, खूब भरा। क्या बोला? वीवीआईपी से भी बड़े वीवीआईपी हैं आप। नशा चढ़ाता है ना ऐसे। देखो इतना काम आप, विश्व परिवर्तन का काम आपको करना है, आम बात नहीं है, ये साधारण रीति से नहीं चल सकती। लास्ट पॉइंट बाबा ने आज जो बोला कि बच्चे आपके पास दिव्य बुद्धि का दर्पण है, इस दर्पण से चेक करो कि आपका संपूर्ण रूप कितना बना। देखो बाबा ने फिर एक कहा हमें आज तो कि ये चेक करो कि संपूर्ण रूप कहाँ तक बन गया है आप, यानी कि संपूर्ण फरिश्ते रूप। जैसे 16 कला संपूर्ण आत्माएं गायन है ना। फिर गायन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, ये परफेक्ट रूप है। बाबा कहते आप बच्चों के तो एक आंख में परम धाम और एक आंख में जो है फिर नई दुनिया होनी चाहिए। और हम लोगों ने क्या किया हुआ आजकल, एक आंख में मोबाइल और एक आंख में आसपास क्या हो रहा है। आप भी चेक करो उसको और चेंज करो। एक आंख में हमारा परम धाम होना चाहिए और एक आंख में स्वर्ग। दोनों चीजें स्पष्ट नजर आनी चाहिए आप बच्चों। अब स्वर्ग जो नजर आना अर्थात हमारा संपूर्ण रूप हमें नजर आएगा। संपूर्ण रूप हमारा कैसा होना चाहिए, क्या हमें उसके लिए करना है, क्या पुरुषार्थ अभी बाकी है, ये हमारा संपूर्ण। तो वो हम चेक करें और उसको हम चेंज करें। ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट है। यही बातें थी आज हमारे मीठे बाबा का, यही 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 हमारे लिए समझाने था, समझाने देना था। और मुझे लगता है कि हम सभी समझ पाए, सभी समझ पाए। आज क्या बात हुई भाई? कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो नहीं समझे तो बताइए, हम फिर उसको बात करेंगे उसके बारे में। हाँ जी, सब समझ पाए? जी भैया, बहुत बहुत सी अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। नहीं नहीं, गलतियां नहीं। वो तो देखो मीठे बाबा तो हमें रोज समझाते, रोज हम गलती करते और फिर रोज सुबह मीठे जी बच्चे, है ना। देखो कितनी सुंदर रीति है, हम सबको परिवर्तित प्यार है ना उनका हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे प्यार के नंबर में तो आप सब पास है। बाबा उस दिन कह रहे थे कि बच्चे मैं, आप बच्चों से तो मेरा बहुत प्यार है। मेरा तो कहना है कि नहीं बाबा, आपको क्या पता, हमारा आपसे बहुत प्यार है। बच्चों को ज्यादा प्यार है बाबा से कि बाबा का बच्चों से ज्यादा प्यार? बाबा के बच्चे से ज्यादा नहीं, हमारा भी तो है। वो बच्चे कहते हैं ऐसा जो भूल जाते बाबा, हम तो बाबा के अलावा कोई याद ही नहीं रहता। ये है बाबा के लिए हमारा प्यार। और बाबा को रिटर्न जो बाबा चाहते हैं हम वैसा बस दिन प्रतिदिन।
तो हमारा बाबा से पूरा प्यार। और बताइए जी, और कोई पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आया हो, कुछ कहना बताना चाहता है? सारी शांति, क्या बात? हाँ जी, कुछ कह तो रहा है बट आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे तक। चलिए फिर, हाँ जी, चलिए फिर अभी आप मुझे रिलीज दीजिए, अगर कोई बात नहीं है हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में, देखते हैं हमारा मीठा बाबा क्या लेकर आता है हमारे लिए, और हम अपनी चेकिंग करेंगे आज के पॉइंट्स को, बिल्कुल व्यर्थ को फिनिश कर देना, या यूं समझ लीजिए समर्थ करने लगेंगे, व्यर्थ फिनिश हो जाएगा। ये याद रखना है, टाइटल बाबा ने आज जो दिया, वीवीआईपी से भी एक्स्ट्रा वी लगा दीजिए, वो आप बच्चे उससे भी आगे हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं, सैंपल हैं, आपके पास दिव्य दर्पण है, आपको हमेशा सदा आगे रहना है। अवज्ञाएं बाबा ने बोली कि आप अमृत वेले अच्छे से करें, अमृत वेले नहीं होता है तो व्यर्थ चलता है, ये चेकिंग पॉइंट दी बाबा ने। और फिर अगर हम कुछ कुछ सुन लेते हैं वो भी व्यर्थ में चलता है, कोई पाप कर्म है उसका बोझा भी चलता है, ये भी बाबा ने चेकिंग दी हमें। और फिर ये भी बताया बच्चे टेलीविजन नहीं, मोबाइल भी नहीं, ऐसे नहीं देखना है, बल्कि एक आंख में परम धाम और एक आंख में स्वर्ग का नजारा होना चाहिए। उसके उसके लिए आपके पास आपकी कंप्लीट, याद है ना 2 दिन पहले बाबा ड्रेस बता रहे थे, तो जो आपका पूर्ण रूप है वो दिव्य दर्पण में देखिए और उसके लिए तैयार कीजिए। बस ये आज का हमारा रिवीजन भी हो। चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, आप सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चे, जल्दी से बस पास होना है, हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ना है। एक दूसरे की कोई सहयोग, कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर से बात करनी है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, थोड़ा समय है, फटाफट से करके आगे बढ़। चलिए मिलते हैं सुबह और देखते हैं हमारा मीठा बाबा क्या कल हमारे लिए लेकर आते हैं। ओम शांति, सभी को ओम शांति।